राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के आगे के क्रम में मीरा जी के चरित्र में हम सुन रहे थे कि कल मीरा जी का जन्म हुआ और मीरा जी कोई साधारण नहीं थी, भगवान का ही प्रेम प्रकट हुई थी। हम जैसों पर दया करने के लिए ही भगवान ने मीरा जी को भेजा था कि हमें भी एक मार्ग मिल जाए सरलता से कि भगवान को कैसे इसी संसार में रह करके पाया जाता है। और कल हमने सुना कि बहन गुलाब जिनका नाम था, गुलाब कुंवरी बाईसा आती है और भाई को कहती है कि लाओ भाई बधाई दो, और जब बधाई में हार दे दिया तो फिर सबसे बधाई लेती है, क्योंकि मीरा जी के पिताजी 5 भाई थे और बड़े प्यार से सब इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो मीरा की माता थी वो बहुत ही प्रश्न करती थी। धीरे धीरे प्रश्न समाप्त हो गए और भगवान की कृपा हुई, 10वां स्कंद जो अंतिम पड़ाव में चल रहा था और मीरा जी का जन्म हुआ। अब फिर बहन आती है और मिठाई लेकर आती है। अब की बार जब बहन मिठाई लेकर के आई तो पिताजी रतन कंवर जी अपने ही चाचाओं के साथ और परिवार के साथ बैठे थे और दौड़कर आती है और कहती है भाई मुंह खोलो। उस समय इतनी शर्म लगती थी कि भाई का तो ना मुंह खुलते बनता और ना मना करने को बनता, करते भी तो क्या करते। तो कहा मिठाई इसलिए लाई हूँ कि ऐसी सुंदर कन्या आपके हुई है कि मैं बता नहीं सकती, कैसे बताऊँ कैसे कहूँ, इतनी सुंदर इतनी प्यारी सी कन्या हुई है तो मुँह मीठा तो बनता ही है। मेरी भतीजी इतनी सुंदर है कि क्या बताऊँ। देखते ही सबकी ओर, कहते हैं कि सबकी ओर देख रही है, टुकुर टुकुर सबकी ओर देख रही है। अब भाई साहब तो बेचारे कुछ नहीं बोल पाई और जी कहा बहन लाइए, और फिर कहा कि ठीक है भाई मुँह मीठा करा दो, परंतु देख आज जो मेरा मुँह मीठा जो करा रही है, जब तू छोटी थी तब मैं नहीं समझ पाया, वो मुँह मीठा कर रही हूँ। तो बहन ने कहा बातें मत बनाओ, आज ये जो मिठाई है मेरी भतीजी के जन्म की है। अब भाई साहब तो कुछ नहीं बोल पाए और सब के सब हंसने लगे, और भाई साहब रतन कंवर जी तो वहाँ से पीठ फेर करके एकदम भाग खड़े हुए, और काकी और काका जो सब थे और सब हंस रहे थे और उनको हंसी भी सुनाई दे रही थी। और जो दादाजी थे उन्होंने भी दासी को और सबको भेंट दी, और फिर उन्होंने कहा, और बहन ने आकर के कहा कि देखो कैसे थाल अपने आप बज गया है। फिर दादाजी ने कहा पंडित जी को बुलाओ, और फिर पंडित जी को बुलाया। अब जो पिताजी थे, जब पता चल गया कि ऐसी कन्या हुई है परंतु ऐसी वीर्य की वेदना व्याप गई कि वो करते तो क्या करते, क्योंकि उस समय रनिवास तक तो कोई जा ही नहीं पाता। 15 दिन तक इंतज़ार करते करते भी वो थक गई कि एक मौका तो मिल जाए कि मैं अपनी कुंवरी से जो पत्नी थी उनसे मिल लूँ और अपनी छोटी सी लाली को देख लूँ, गोद में खिला लूँ। परंतु नहीं, अब वो क्या करते, कभी तो घोड़ा लेकर के घोड़े पे चढ़ कर के इधर उधर घूमने निकल जाते और कभी अपने कक्ष में बैठे ही इंतज़ार करते रहते कि कब वो वक्त आएगा कि जब मैं देखूँगा। और ऐसे करते करते दिन पूरे हुए और दादाजी ने चूड़े का मुहूर्त भी दिखाया और पंडित जी को बुलाया। और जब पंडित जी को बुलाया, सारे के सारे आकर के पंडित जी के पास बैठ गए। भीतर एक पर्दे के पीछे सारी जितनी भी रानियाँ थी और जितनी बहुएँ थी वो सब बैठी थी। और ज्योतिषी जी कहते हैं अंदाता, मैंने अच्छी तरह से योग लगन ग्रह व तिथि मुहूर्त आदि का विचार करके निष्कर्ष निकाला है कि सब भी कुछ उत्तम है, सारी स्थितियाँ उत्तम है। फलादेश निवेदन करता हूँ, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनना। आपका समग्र परिवार इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। इस पर दूजा जी राठौड़ वंश का परम सौभाग्य है कि उस कुल को न केवल राजस्थान को अपितु समग्र विश्व में उजागर करने वाली यह उत्तम संस्कारों से संपन्न कन्या आपको प्राप्त हुई है। दादाजी बड़े प्रसन्न हुए
और उन्होंने कहा इसमें ऐसे ऐसे उत्तम दिव्य दिव्य विशिष्ट विशिष्ट गुण दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो इस मृत्युलोक के साधारण मानव में तो एक ही जगह मिलते हैं, मिलने असंभव से ही लगते हैं। और ये सभी गुण एक ही जगह किसी अवतारी विभूति या भगवान के पार्षद में ही संभव हो सकते हैं। हे नरनाथ, क्योंकि वो राजा थे तो उन्हें नरनाथ कहा जाता है। या कि समता करे न कोई, भाव भरे नर तन में, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग संगीत भजन कीर्तन में गिनती कीजिए राजन। उन्होंने कहा कि हे राजन, जिनमें भाव होते हैं, भक्ति होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है और संगीत और भजन कीर्तन में रुचि, जो सारे जिसमें गुण होते हैं वो इस कन्या में आप देखो। दूधाज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोलिए सभी दुर्लभ दुर्लभ गुण इस अकेली मेरी पोती में है, बिटिया में है, एक साथ पाए जा रहे हैं। हाँ हाँ महाराज, ये सारे हैं, आंशिक रूप से नहीं अपितु अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए दिख रहे हैं। दूधाज जी ने कहा अच्छा, यह तो बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है। अभी और सुनिए पंडित जी, रूप गुणों की खानी, साहसी, दृढ़ता पूर्ण प्रण में, दीनन प्रति दयालु, पूज्या, अतिशय प्रिय जन जन में, ये सबको अतिशय प्रिय होगी। रूप गुणों की खान होगी, साध्वी जगत जंजाल से वंचित प्रभु की पूर्ण प्यारी होगी। अरे जगत की कौन कहे, यहाँ पे जगदीश्वरी हूँ बलिहारी होगी। उन्होंने कहा कि इस आपकी लाडली कन्या पर जगत की तो क्या कहें, जगदीश्वर भी बलिहारी होंगे। राजन, दुनिया तो भगवान के पीछे भागती है, किंतु इस पुत्री का ऐसा संस्कार है कि इसके पीछे तो भगवान डोलेंगे। आप इन 5 पुत्रों को कलांतर में इस क्षेत्र में भर के लोगों को याद करेंगे, ये बात सही है, परंतु आपकी पुत्री को तो पूरा विश्व याद करेगा, सदा सदा स्मरण रखेगा। ऐसी पुत्री आपके घर में हुई है। पंडित जी, भगवान की कृपा है, आपके मुंह में घी शक्कर। आपको इस शुभ घोषणा पर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप कहो सो मैं आपको दूँ। दादाजी इतने प्रसन्न, उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव, जो पंडित जी को प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा अन्न द्रव्य वस्त्र आभूषण आदि से पूजित करके सम्मानपूर्वक इनके आवास पर पहुंचाने की व्यवस्था करो, और बिटिया को बधाई के उपलक्ष्य में बाजे बजवाना और दान पुण्य आदि उत्सव की व्यवस्था करो, क्योंकि ऐसी कन्या मीरा का जन्म ऐसे शुभ लगन में हुआ था। जब पंडित जी ने इतना कहा तो दादाजी ने कहा अब तो उत्सव मनाया जाएगा। फिर सबने कहा कि ये बेटी इतनी प्यारी हुई है। ब्रह्मदेव जी ने कहा बहुत अच्छा पिताजी। फिर रतन कंवर जी भी आ गए, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसा ही होगा। 15 दिन के लिए उन्होंने उत्सव की घोषणा कर दी। कहा 15 दिन एक दूसरे को बधाई देंगे, और 15 दिन बाद जब राज महल में कन्या को लेकर के आया जाएगा, तब कन्या पर जो अपनी मर्जी होगी वो वस्तु न्यौछावर की जाएगी। और फिर पंडित जी ने कहा दूजा जी, इसे पुत्री नहीं समझना। रतन कंवर से भी कहा ऐसा संकेत किस भाव से मिल रहा है पिताजी। कहा ऐसा क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म नहीं होकर पुत्री का जन्म क्यों हुआ, तो इस दिशा में किसी संत प्रवर का उद्गार है। दादाजी कहते हैं कि कोई कहता है कि मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं पुत्री हुई है, परंतु राम भजत बिटिया भली विमुख भलो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधगारी भयो भूत। कहा कि राम भक्ति तो बेटी ही भली और विमुख भलो नहीं पूत, जो भगवान को नहीं मानता ऐसे पुत्र से क्या फायदा। सबरी बैकुंठ गई और धुंधकारी बेटा हुआ, सब कितने प्रसन्न हुए, परंतु भूत भयो। और जैसा कि हमारे देवज्ञ शिरोमणि कुल पुरोहित जी ने इस कन्या का भविष्य बतलाया है, इसके अनुसार कुल का राठौड़ वंश का भाग्य उदय हुआ है। अत्यंत हर्ष उल्लास से भर करके लाडली का बधाई महोत्सव मनाया जाएगा। और सबने कहा ठीक है पिताजी। फिर 15 दिन तक सहनाई और गाजे बजाने वालों को बुलाया गया। मेड़ता में गूंज उठा। ऐसे ही रतन सिंह को बड़ी कठिनाई पड़ी, क्योंकि अभी तक प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई थी। उस समय तक उन्होंने अपनी लाडली कमरी को देखा भी नहीं था। और जब 15 दिन हो गए, 15 दिन होने के बाद उन्होंने कन्या को बुलाया, चूड़ा पहना दिया गया, सूर्य पूजा हो गया। सूर्य पूजन होने के बाद में और कन्या को 1.25 महीने पश्चात
दादाजी ने अपने दरबार में कन्या को बुलाया और सबसे पहले जितने बूढ़े थे उन्होंने कन्या को गोद में लिया और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे उपहार दिया और उसके ऊपर से न्योछावर करके भेंट सब दास दासियों को दी। नन्ही बालिका को गोद में लेते ही जैसे ही दादाजी ने नन्ही बालिका को अपनी गोद में लिया, उन्हें रोमांच सा हो गया, आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, इस पर अपने चारों हाथों की छाया रखना। हे चार भुजानाथ, दादाजी ने कहा। अपने चार भुजानाथ जो इष्ट थे, उनके चार भुजानाथ की ही वो उपासना पूजा करते थे और उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर भी बनवाया था। और उन्होंने चार भुजानाथ से प्रार्थना करी, मानव जीवन का चरम फल कृपा करके इसे प्रदान करना प्रभु, और मैं आपसे क्या विनय कर सकता हूँ। ये तुम्हारी है, इसे स्वीकार करो। हाथ में लेकर के कन्या को चार भुजानाथ को दादाजी ने भेंट करी और कहा, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और अपनी ओर से न्योछावर में न जाने क्या क्या भेंट किया। गोद में लेकर मीरा का लालन पालन, दादाजी ने कहा कि अब इसका लालन पालन मेरी देख रेख में ही होगा। और फिर पिताजी को मौका मिला, उन्होंने अपने लाडली को लिया गोद में और बहुत प्यार किया। और ऐसे करते अब तो लाडली लाडली सबकी लाडली बन गई थी। इतनी प्यारी, ना रोती थी, एकदम शांत स्वभाव की थी, जहाँ बिठाओ बैठी रहती थी, ना कोई रोना ना कोई धोना, कुछ नहीं। ऐसे संस्कार लेकर के रूप गुणों की खानी कन्या पैदा हुई थी। और अब तो धीरे धीरे कन्या का लालन पालन होने लगा। और अब तो एक गोद से उतारे दूसरा गोद में चढ़ा ले, दूसरा उतारे तीसरा गोद में चढ़ा ले। और ऐसा अनुपम सौंदर्य, सुषमा अनुपम थी, स्वर्ण सी चंपक सी देह और छोटे छोटे सुकुमूल सा मुख था। और ऐसी सुंदर मोटी मोटी आँखें थी और ऐसे सुंदर घने काले केस थे और उनमें छोटे छोटे दांत अब दिखने भी लगे थे। और मीरा के संस्कार तो ऐसे थे, बिल्कुल नहीं रोती थी। धाय माँ और माँ जो दूध टाइम दे करके पिला देती कि कहीं भूखी ना रह जाए, बस ऐसे ही सबका मन होता था। ऐसे करते करते मीरा थोड़ी बड़ी होने लगी। जब मीरा 6 मास की थी तो एक दिन ऐसा होता है कि मीरा जी रोते 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 चुप ही नहीं हुई। गोद में सबने लिया, हिंडोले हिंडवाए, दूध भी पिलाया, मिठाई माँ और धाय ने सब कुछ दिया। जितना बहलाने का प्रयत्न किया सारे निष्फल गई। इधर उधर सब कुछ दिखाया, हंसाने का प्रयत्न किया, परंतु मीरा हंसे ही नहीं। रोए जा रही थी मीरा, रोए जा रही थी, नज़र उतारे जा रही थी। जितने नज़र टोने टोट के करने थे उतने सारे कर दिए, परंतु मीरा का रोना बंद ही नहीं हुआ। अब तो बात दादाजी तक पहुंच गई और दादाजी दौड़ कर आते हैं, क्या हुआ मीरा को, क्या हुआ? कहा, कुछ भी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बीमार है, परंतु रोए जा रही है। मीरा का रोना देख करके दादाजी का भी गला भर आया और दादाजी ने मीरा को गोद में उठाया और कहा कि नज़र उतार दी मेरी लाडली की? तो कहा, हाँ हाँ, नज़र तो उतार दी, जो जितना कर सकते हैं कर दी और भेंट भी कर दी। न जाने कितनी वस्तुएं उनके मीरा जी के सर पे मार करके भेंट में दे दी, परंतु मीरा का रोना बंद नहीं हुआ। अब दादाजी ने कहा कि मुझे दो और मीरा को गोद में उठाया और चुपचाप ही वो दादाजी क्या किया, जहाँ पर चार भुजानाथ का मंदिर था, मंदिर की ओर चले। उस समय जब वहाँ पर पहुँचे तो उस समय संध्या आरती हो रही थी। मीरा जी को संकेत करके दादाजी ने कहा कि देख देख कितनी सुंदर आरती हो रही है, देख देख चार भुजानाथ, लाडली देख, घंटियाँ बज रही थी और मीरा जी को हंसाने का प्रयत्न हो रहा था। और जैसे ही दादाजी ने छोटी सी मीरा का मुख चार भुजानाथ के सामने किया और चार भुजानाथ से मीरा की आंखें मिली, मीरा का रोना बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित होकर के दूधा जी की तरफ देखने लगे। कहा, अरे ये तो एकदम चुप हो गई है, और टक टक लगा करके उन्हें देखने लगी। अब और अपने हाथों से संकेत करके दादाजी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से। अब मीरा भी संकेत करने लगी चार भुजानाथ की ओर। कोई कुछ नहीं समझ पाया, परंतु एक आलंबन मिल गया सबको। अब जब भी कभी मीरा रोती तो बस एक ही था कि अब दौड़ करके चार भुजानाथ के सामने ले जाओ, और मीरा चुप हो जाती थी। ऐसे धीरे धीरे
और मीरा को जहाँ बिठा दो, इतना सरल उपाय मिल गया कि बस अब वैसे तो शांत बालिका थी ही, जहाँ बिठा दिया बैठ गई, जहाँ सुला दिया सो गई, जहाँ लेटा दिया लेट गई और खेलती रहती थी। कभी भूख के लिए रोना जानती ही नहीं थी। और ऐसी छोटी सी मीरा को सब बड़े ही प्यार से पाल रहे थे। वर्ष भर की मीरा छोटे छोटे कितने ही, अब तो दादाजी को सबको एक सरल उपाय मिल गया। जब भी मीरा, अब खिलौने की बजाय अब सब क्या करते, ताली बजा बजा करके मीरा को खिलाते रहते थे। नए नए ठाकुर जी के चारे बूजा से मारी विनती सुनियो, सरे जनहार सुनियो, सरे जनहारे, नैया लगाओ भव पार, द्वारिका नाथ, नैया पड़ी है मजेदार, उतारो पार। अब तो दादाजी कहते कि मेरी नैया जो बुढ़ापे में मझधार में पड़ी है, बस कैसे भी करके भगवान की भक्ति कर लूँ। अब मीरा के माध्यम से तो मानो उन्हें आलम्बन सा मिल गया था। अब तो बस मीरा का नाम लेते और मीरा के पास बैठ जाते और कीर्तन करते। धीरे धीरे सब लोगों का यही एक क्रम सा बनता गया। चार भुजानाथ से सारे के सारे प्रार्थना करते रहते थे। और जब भी कभी कोई मीरा ज़्यादा रोती तो सब पुकारते रहते, हरि बिना मोरी, गोपाल बिना मोरी, लक्ष्मीनाथ बिना मोरी, कौन खबर ले, कौन खबर ले। और मीरा खिलखिला के हंसती रहती, क्योंकि दिन भर तो कोई मंदिर लेके जा नहीं सकता। तो मीरा जब भी रोती तो कहते, देख गिरधर लाल के बिना, हरि बिना तुम्हारी कौन खबर ले, चलेंगे शाम को चलेंगे, संध्या आरती में लेकर चलेंगे। ऐसे करते मीरा जी का जन्म इतना सार्थक होता जा रहा था कि छोटी सी मीरा अब जब भी कोई कीर्तन करता तो मीरा 12 महीने की ही अपनी छोटे छोटे हाथों से ताली बजाना सीख गई थी। जब भी कोई कीर्तन करता और मीरा जी से कहता जय हो, तो मीरा भी अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों को उठाकर इशारा करती थी, जय हो। तोतली भाषा में मीरा भी जय हो बोलने लग गई थी। और अपनी छोटी सी तोतली भाषा में मीरा कभी कभी कीर्तन में भी, जो कीर्तन होता था, भगवान का नाम लिया जाता था, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, तो मीरा भी अपनी तोतली भाषा में कुछ न कुछ बोलती रहती थी। ऐसी हमारी मीरा जी थी, जो कहते हैं कि मीरा जैसी कोई धरती पर दूसरी हो ही नहीं सकती थी। ऐसे करते मीरा का जीवन चल रहा था। और मानो घर में सबको एक भक्ति का वो कहते हैं ना खिलौना, जैसे ठाकुर जी का जन्म हुआ तो ब्रज में खिलौना, हर एक के हाथ में ब्रज नंदन खिलौना बन गए थे, सब प्रसन्न थे। वैसे ही उस राजमहल में वो छोटी सी कन्या सबके हाथों का खिलौना बन गई थी। परंतु खिलौना साधारण नहीं, इतना प्यारा खिलौना कि जिसे देखते ही मन करता कि बस भगवान का नाम सुना दे और ये हंस दे। उसकी हंसी के लिए भगवान का नाम ही सब कुछ था। और जैसे ही गिरधरलाल की जय हो, गोपाल की जय हो, माधव की जय हो, केशव की जय हो, जिसके मन में जैसा था वो मीरा को गोद में लेते ही भगवान का जयकारा लगाते और मीरा हंस देती। बस ऐसे करते करते मीरा जी का जन्म चल रहा था। हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की, जन्मभूमि मेड़ता सुहावना, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन, पिता श्री रतन सिंह राठौड़, नगर के राजपूत शिरोमणि, प्रगति कन्या रूप में ब्रज की गोपी एक, ऐसा लगता था। और माँ तो जब भी मीरा जी को देखती याद करती उस घड़ी उस पल को कि जिस दिन मीरा का जन्म था, उससे पहली रात को ही सपन में मैं देखा था कि एक छोटी सी परी उन्हीं के महल में आ रही है। तो बस माँ तो यही कहती, प्रगति कन्या रूप में ब्रज की एक गोपी, प्रीति पुरबली सांचली श्री गिरधर पर टेक। और मन विचार करती कि कैसी गिरधर से प्रीति है, जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो कैसे ये खिलखिलाकर हंसने लगती है। पिता मैं दूधा राव की गोद में खेलती करती विविध विनोद। अब दादाजी की गोद में तो वो ऐसे ऐसे विनोद करती, मानते मातु पिता मनमोद, और सब हंसते रहते। बाले पहनते सहजी पूजन सोज सकेल, सखियन संग मिली खेलती भक्ति भाव के खेल। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होने लगी, और मीरा का तो एक ही था,
एक ही खेल खिलौने थे। जब भी अब उनको भगवान का नाम सुनाया जावे या चार भुजानाथ के दर्शन करावे तो मीरा बहुत प्रसन्न होती थी। और अब तो सब दौड़ दौड़ करके मीरा जी को मंदिर में ले जाया करते थे। ऐसे करते मीरा जी थोड़ी बड़ी हो गई। अब मीरा जी बोलने लगी थी। अब जब बोलने लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दादाजी के पास ही रहती थी, क्योंकि दादाजी का तो सर्वस्व मीरा बन गई, दादाजी का तो प्राण धर्म मीरा बन गई थी। क्योंकि पंडित जी ने भी कहा था कि तुम्हारे पुत्र वीरता में श्रेष्ठ हैं, मानते हैं, आपका गौरव है, आपका यश भी है और आपकी कीर्ति भी है, परंतु भक्ति रूपी कीर्ति तो आप ही के घर प्रकट हुई है और यश आपका बढ़ाने वाली है। और सब कुछ बताया। परंतु जब पंडित जी, कभी कभी दादाजी उदास हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सब कुछ पाएगी परंतु संसार अधिक नहीं पा पाएगी। और मृत्यु, जैसे ही पंडित जी ने कहा मृत्यु, दादाजी ने कहा कैसे, तो कहा सबको अचंभित करने वाली मृत्यु को प्राप्त करेगी, परंतु संसार का सुख ज़्यादा नहीं देख पाएगी। तो कभी कभी दादाजी मीरा की तरफ देखते उदास हो जाते थे, परंतु जो जितने गुण बताए थे वो क्या कम थे। और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली जो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने ज्योतिषी जी ने बताई थी, बस उसी का सुख मान करके दादाजी तो वापस प्रसन्न हो जाते। कभी कभी लाडली के लिए दादाजी उदास भी हो जाते थे कि पता नहीं कौन से ऐसे नक्षत्र हैं कि संसार का सुख ज़्यादा नहीं देख पाएगी। तो आज की हमारी भक्तमाल की कथा में मीरा जी का चरित्र दूसरा भाग यहीं तक। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करना। नटवरे नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा।